हम्म। नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जो आपको हैरान करेगी। इस खबर का सबको अंदेशा था। ये खबर 2024 में भी एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मौजूदा सनातन पांडे, जब उन्होंने एक उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल से या तो मेरी लाश जाएगी या जिलाधिकारी की लाश जाएगी। बड़ा हाय तौबा हुई, लेकिन उसके बाद काउंटिंग ईमानदारी से हुई और आज सनातन पांडे सांसद है। अब इसी तरीके के वाकया पूरे बिहार के जनपदों से आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं बहुत हैरान कर देने वाली। एक जगह से तस्वीर आई है कि रात के अंधेरे में एक ट्रक घुसता है तो किसी को विश्वास में लिया नहीं जाता है। ट्रक में क्या था किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जब वापसी निकलने की नौबत आती है तो निगाह पड़ जाती है और वो ईवीएम के बक्से लेकर निकल रहा था। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी आती है। ट्रक रोका जाता है, देखा जाता है तो ड्राइवर छोड़-छाड़ भाग जाता है। आनन फानन में हंगामा शुरू हो जाता है और खूब जमकर हंगामा होता है। कई बूथों पर सीसीटीवी बंद होने की खबरें हैं। बहुत खबरें हैं और इन सभी खबरों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो वाली हालत हो गई है। और जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं ना, जो चुनाव आयोग जवाब दे रहा है ना, उससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। बिहार का कोई सा भी जिला उठा लीजिए, मुजफ्फरपुर उठा लीजिए, चाहे भागलपुर उठा लीजिए, चाहे रोहतास जिले का वो सासाराम उठा लीजिए, जिस सासाराम से राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। हर जगह सवाल ये होता है कि जो बहाने बनाए जाते हैं कि भाई खाली ईवीएम लेकर गया, खाली बक्से लेके गया, उसमें ईवीएम लेकर आना है, ये आधी रात के बाद ही क्यों पहुंचता है, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद ये सीसीटीवी क्यों बंद हो जाते हैं, कैमरे क्यों बंद हो जाते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं कैमरे। मैं वहीं से सासाराम से शुरू करूंगा जहां से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी कि ईवीएम मशीन से भरा हुआ ट्रक जो है वो रोहतास जिले के सासाराम का जो काउंटिंग सेंटर है, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई है, वहां पर आधी रात के बाद पहुंचा। और उससे पहले 2 बजे जो है वहां का सीसीटीवी कैमरे का जो फीड था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब एक एक करके जरा आप घटनाक्रम पे नजर डालिए और क्या क्या जो जवाब आया उस पर आप नजर डाल दीजिए। हालांकि वहीं सासाराम में ही जो निर्दलीय लड़ रही है ज्योति सिंह, पवन सिंह जो भाजपा के नेता है, उनकी पत्नी जो निर्दलीय लड़ रही है, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि मैं पूछने गई कि भैया क्यों गड़बड़ कर रहे हो तो लाठीचार्ज तक कर दिया गया। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। अब ये पूरा मामला देखिए कि रोहतास जिले की जो सभी 7 सीटों का जो मतगणना केंद्र है, वहां पर बुधवार की देर रात एक ट्रक की एंट्री हुई। कृषि बाजार समिति तकिया में बने इस काउंटर सेंटर के करीब 11:30 बजे राजद के समर्थकों ने मतगणना परिसर में एक ट्रक को जाते हुए देखा। उसमें टीन के बक्से लदे हुए थे। महागठबंधन के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। उसके बाद मौके पर डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे और फिर कहा गया कि वो खाली बक्से थे। लेकिन ये सब आधी रात के बाद ही क्यों भेजे गए, और ये कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। रोहतास जिले, बाकी मैं भागलपुर पर भी आऊंगा, मुजफ्फरपुर पर भी आऊंगा, लेकिन रोहतास जिले में जो सवाल पूछ रहे हैं, जो फिर वो पैदल मार्च सेना का करवाया गया, ज्योति सिंह कह रही है कि मैंने सवाल पूछा तो मुझे एफआईआर की धमकी दी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया। और फिर जब वहां समर्थक डीएम से कह रहे थे कि भाई आप चुनाव आयोग को भेजिए, बताइए क्या था, तो वो सीधे सीधे कह रहे कि चुनाव आयोग को लिखना आपका काम है, आप चुनाव आयोग को लिख दीजिए, हमें जो जवाब देना होगा हम चुनाव आयोग को वो जवाब दे देंगे। इस तरह का प्रशासन का रवैया। और ये रोहतास जिले की सासाराम की कहानी है। और इसमें देखिए 2-3 सवाल जो सीधे सीधे उठ रहे हैं, हमें लगता है कि उन सवालों पर हमें थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। और दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जो सवाल उठ रहे हैं, आधी रात के बाद क्यों, सीसीटीवी बंद क्यों, कैमरा बंद क्यों, अधिकारियों का धमकाना क्यों, अधिकारियों का हड़काना क्यों, जब उनसे पूछा जा रहा है तो इस तरह की बातें वो क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो धमकाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। और इन सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये सीधे सीधे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं क्या कुछ बड़ी गड़बड़ी की तैयारी की जा रही थी। और ये गड़बड़ी किस तरह से की जा रही थी, कैसे की जा रही थी, इन सवालों का जो सवाल उठ रहे हैं
उन सवालों का चुनाव आयोग की तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं दिया कि ट्रक को बुलाया किसने। देखिए, एक-एक सवाल बताता हूँ क्योंकि ड्राइवर तो भाग गया। ट्रक को बुलाया किसने? ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? और आधी रात को ही ट्रक को वहाँ क्यों लाया गया, बुलाया गया? अब आगे बढ़िए कि अगर वो जो जिलाधिकारी का जवाब है कि भाई काउंटिंग के बाद ईवीएम मशीन ले जाने के लिए इन ट्रकों को बुलाया गया था। तो भैया ड्राइवर क्यों भाग गया? अगर काउंटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को ले जाना था, तो ड्राइवर ट्रक के साथ ही रहना चाहिए था ना। फिर वो बाहर क्यों निकल रहा था? और अगर काउंटिंग के बाद ईवीएम ले जाना था तो परिसर के अंदर रात को क्यों बुलाया गया? क्या सिर्फ सासाराम को इतनी जल्दी थी ट्रक बुलाने की या पूरे बिहार में जहाँ-जहाँ भी काउंटिंग सेंटर बने हैं वहाँ-वहाँ ट्रक बुलाया गया? या सिर्फ वहीं ट्रक बुलाया गया जहाँ बीजेपी को हार की उम्मीद सता रही है? बाकी जिलों में ट्रक क्यों नहीं गए? ट्रक की एंट्री 8 बजे हुई और ट्रक को परिसर से बाहर 3 बजे निकाला गया। इतनी देर तक ट्रक अंदर क्या कर रहा था? ट्रक के मूवमेंट का सीसीटीवी कहाँ है? ट्रक के एंट्री के दौरान स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद क्यों था? और वहां पर जब लोगों ने ऐतराज उठाया तो फिर प्रशासन ने लाठीचार्ज क्यों किया? क्या लाठीचार्ज करके प्रशासन जो है वो दबाने की, डराने की, धमकाने की, हड़काने की कोशिश कर रहा था? जैसे जो भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया जो कि निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रही थी। और ये जो जवाब आया, ये जवाब जवाब से ज्यादा सच को, सच्चाई को छुपाने वाला जवाब है। तो ये तो हुआ सासाराम का। अब जरा दूसरे जिले पर आइए, बिहार का एक प्रमुख जिला मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिले में क्या हुआ? स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद, कई घंटों तक कैमरा बंद। और ये तमाम जो फुटेज है, ये लगातार वायरल हो रहे हैं कि स्ट्रांग रूम का कैमरा क्यों बंद कर दिया गया जहां ईवीएम मशीनें रखी गई है। तो मुजफ्फरपुर देख लिया आपने, सासाराम, रोहतास जिला आपने देख लिया, और भागलपुर जिले में भी जो मतगणना केंद्र, जो काउंटिंग सेंटर है, वहां के कैमरे भी घंटों तक बंद रहे रात को। ये कैमरे रात को ही खराब क्यों होते हैं शिव जी? कोई कैमरों में ऐसी फीडिंग होती है क्या कि रात को ही खराब होना है? सीसीटीवी रात में ही खराब हो जाते हैं। वोटिंग दिन में होना है तो दिन में बिजली चली जाती है। काउंटिंग आना है, मशीन स्ट्रांग रूम में रखी हुई है तो रात को वहां की बिजली चली जाती है, रात को वहां का सीसीटीवी खराब हो जाता है। और इस पर जो जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो संदेह के बादल मंडराने लगते हैं कि ये वोट चोरी का एक नया प्रयास तो नहीं है, ये एक नए तरीके से जनादेश को छीनने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। जनादेश को जो जनादेश, जो असली जनादेश था, उसको हटाकर, उसको हड़प कर एक नकली जनादेश क्रिएट तो नहीं किया जा रहा। ईवीएम में वोट भरे तो नहीं जा रहे या ईवीएम बदला तो नहीं जा रहा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आधी रात का हंगामा, सड़कों पर कार्यकर्ता, पुलिस का लाठीचार्ज, सीसीटीवी बंद, कैमरे बंद, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर उतरकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाना, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का छत पर खड़े होकर नारा लगाना, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी मतगणना से पहले ही एक बड़ी तैयारी की जा रही है पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को हड़पने की। इसको चुनाव वोट चोरी तो नहीं कहेंगे, इसको तो ईवीएम से जनादेश चोरी कहेंगे हम जी। वोट चोरी हो, जनादेश चोरी हो, जो तस्वीरें आ रहे हैं, उन्हें तस्वीरें तो सब कुछ बोलती हैं। हम और आप क्या करते हैं? तस्वीरें ही दिखाकर बताते हैं सच। आज मजबूरी में आपने देखा कि धर्मेंद्र के निधन की खबर जो लोगों ने वायरल की और आज फिर उनके आवास के बाहर खड़े थे, तो किस तरीके से लताड़ लगाई है आज सनी देओल ने। माफ कीजिएगा और शिव जी, शिव जी माफ कीजिएगा। सनी देओल ने लताड़ लगाई, बिल्कुल ठीक लगाई मीडिया कर्मियों को। लेकिन सनी देओल भी कोई दूध के धुले नहीं है। 5 साल तक लोकसभा के सांसद रहे, अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, और वो पिछली लोकसभा के 2 सांसद है सिर्फ शिव जी, सिर्फ 2 सांसद, जिन्होंने पूरे 5 साल तक एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी सवाल नहीं उठाया। सनी देओल को बार बार लोकसभा स्पीकर बुलाते रहे। एक बार तो कहा कि ठीक है आप जो बोलना है बोल दीजिए क्योंकि ये लोकसभा का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी लोकसभा में तमाम सांसद बोले। सनी देओल अंदर आए, उनको एक कागज भी दिया गया बोलने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब मेरा अगला नाम मेरा बुलाने वाले हैं, वो सदन के अंदर से उठकर चले गए। 5 साल उन्होंने तनख्वाह ली, सांसद की सैलरी ली, सांसद की सुख सुविधा भोगी, संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, संसद में एक मुद्दा नहीं उठाया, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन 5 साल तक सांसद के तौर पर जितनी ऐश मौज वो ले सकते थे उतनी ऐश मौज वो ली। ठीक है, मीडिया की गलती है, मीडिया कर्मियों की गलती है, लेकिन अगर सनी देओल में थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो 5 साल के वो सांसद वाले अपने तमाम वेतन और भत्तों को लौटा देना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं
कि चुनाव लड़ने में भी सनी देओल का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। वो सारा चुनाव का पूरा जो खर्च था वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो वो ठीक है, मीडिया को गरियाइए, लेकिन जहां आपने बिना कुछ मेहनत किए, अब उसको किस तरह की कमाई कहते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस मीडिया लेकिन का 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए। इस मीडिया का और इस सोशल मीडिया का क्या कहोगे? बेशर्मी की हद है। राहुल गांधी का आज उनके भांजी के साथ जो फोटो वायरल किया है, उस पर भद्दे कमेंट लिखे गए हैं। इस सभी राजनीति अपनी जगह होती है, पारिवारिक रिश्तों को भी अगर तिलांजलि देने लगे तो फिर कहाँ मुंह दिखाओगे? आज जिस तरीके से उनकी भांजी के फोटो के साथ और उनके फोटो के साथ जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करके भद्दे कमेंट, भद्दे शब्द लिखे गए हैं, मुझे लगता है कि अब जगह बची नहीं है सब कुछ। और ऐसे में उस पार्टी की तरफ के जो पत्रकार थे, उस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सभी ने उस पर कमेंट किया है। राजनीति बड़े गंदे मोड़ पर पहुंच गई है। यहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है संतोष जी। जितना आप कीचड़ में धंसते हैं तो फिर वहां से लौट के क्या सुरक्षित कपड़े थोड़े ही आते हैं। कीचड़ में आप सने हुए या तो बाहर आओगे, और आगे बढ़ोगे तो और कीचड़ में धंस जाओगे। एक व्यक्ति कीचड़ में धंसा हुआ भी डूब चुका है। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा, वो भी बहुत धंसता था कीचड़ में, अब वो कीचड़ नहीं ढूंढ पा रहा है। आज की तारीख में बड़ी खराब स्थिति है। एक एमएलसी आरजेडी के वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर मतगणना में गड़बड़ी की तो समझ लीजिए भूचाल आ जाएगा। पप्पू यादव कह रहे हैं पिछली बार 1000-2000 से कर दिया था, इस बार किया तो भयंकर परिणाम हो जाएंगे। इन सब चीजों पर फोकस हो रहा है, इन सब चीजों पर बात हो रही है। चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कहता? कुछ नहीं था उस ट्रक में, और उस ट्रक में था भी तो जो बक्से खाली रात जा रहे थे वो कल भी जा सकते हैं 14 तारीख के बाद। एक रात में उन खाली बक्सों का करोगे क्या? सवाल ये है, क्यों ये घमासान मचाते हो? भैया वो खाली ले जा रहे थे, वो ईवीएम रह गए थे, वो जमा करने आए थे। क्यों आए थे करने? यहां रखे थे वहीं रखे रहने देते। संतोष जी, ये सवाल वाजिब है या गलत है? भाई एक दिन बाद भी तो ये सारे काम हो सकते हैं, कल ही की तो बात है। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, क्या मतगणना से पहले फाइनल वोटिंग के रुझान, वोटिंग की कोई लिस्ट आएगी कि फाइनल ये हो गया? अब देखिए, बढ़ा तो दिया उन्होंने, दोनों उसमें बढ़ा दिया उन्होंने। तो जब दोनों उसमें बढ़ा ही दिया, प्रथम चरण में भी और दूसरे चरण में भी, तो उसके बाद क्या करते हैं, क्या निकल के सामने आता है, इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो पूरा खेल हो गया, ये तो रात में ही खेल हो रहा है। अब जब रात में ही खेल कर दिया उन्होंने, रात में ही जनादेश को उन्होंने एक तरह से हड़प लिया, तो आगे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? लेकिन आपने जो राहुल गांधी वाली बात कही, सिर्फ ट्रोल आर्मी की बात कही, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टॉप टू बॉटम सभी जो है ये इसी तरह की भद्दी हरकतों में जुटे हुए हैं, और सभी जो है वो इसी तरह की ट्रोल आर्मी बन गए हैं। शिव जी, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, अगर आप इसको स्क्रीन पर दिखा पाए तो जरा दिखाइए, फिर मैं बताऊंगा कि ये किनका पोस्ट है। और पूरी की पूरी भाजपा की आर्मी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। कोई विधवा शब्द यूज करता है, कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शब्द यूज करता है, कोई पता नहीं किस किस तरह के शब्द यूज करता है। आप भाई बहन के रिश्तों के लिए पता नहीं किस किस तरह का कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अब आप मामा और भांजी के लिए किस तरह के रिश्तों का कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी ले लीजिए। उस जानकारी से पहले आप किस तरह का पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उस जानकारी से पहले आप किस तरह का कमेंट करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें आपके दिवालियेपन के, आपके सोच के दिवालियेपन को दिखाती है। और यहाँ ये पता लगता है कि आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठ जाए, आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन आपकी सोच निम्न से निम्नतम स्तर की ही रहेगी। वो जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, ऐसे नेताओं की भरमार है, लेकिन आया वो नहीं जो मैंने अभी? भेजा है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा। मैं इसको दोबारा भेज रहा हूं, वो जो स्क्रीनशॉट है वो आपको बताएगा कि भैया ये इतना ज्यादा बवाल, इतनी गिरी हुई हरकत आपको क्यों करने की जरूरत पड़ रही है। क्या इससे भी राजनीतिक फायदा मिलता है? नहीं, ये आपकी घृणित सोच को दिखाता है। और आपकी घृणित सोच जब सामने आती है तो फिर इस देश के लोगों को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि आखिर किस स्तर के नेता को हम बड़ा नेता बना रहे हैं, किस स्तर के व्यक्ति को हम बड़ा व्यक्ति बना रहे हैं।
आपके सामने मैंने दोबारा भेजा है, इसको एक बार देख सकते हैं। और जब इसको स्क्रीन पर दिखाएंगे तब मैं इस नेता का परिचय बताऊंगा, और इस नेता का परिचय जानकर सुनकर लोग चौंक जाएंगे, ये हैरान रह जाएंगे कि क्या इस स्तर के नेता को इस तरह की टिप्पणी बिना जाने समझे सोचे समझे करनी चाहिए। इस देश में रिश्तों की कद्र होती है, इस देश में रिश्तों का सम्मान होता है, इस देश में रिश्ते ही मान सम्मान और गौरव का प्रतीक होते हैं। और आप इस तरह से छीछा लेकर करेंगे, आप इस तरह से सवाल उठाएंगे बिना जाने समझे। आप ये कह सकते हैं कि मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने तो आरोप नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा। भैया सवाल पूछ के ही आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया। एक नेता के लिए कोई जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत सारे लोग आगे पीछे होते हैं जो उनको जानकारी दे सकते हैं कि भाई आखिर क्या है। लेकिन आप भी उसी वायरल दुनिया में कूद जाते हैं और आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। और वो भी कहां से आते हैं? गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती से आते हैं, गोरखपुर की पावन धरती से आते हैं। ये विधायक हुआ करते थे वहां, और लगातार इनका राजनीतिक कद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन शायद इनका जो मानसिक स्तर है ना शिव जी, वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये कोई विवादित ट्वीट्स की आप इनकी तमाम भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो वो भाषा ही आपको बताएगी कि आखिर किस स्तर पर उतरकर भाजपाई जो है वो कमेंट कर। इससे ज्यादा घृणित कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा भर्त्सना के योग्य कुछ हो नहीं सकता। इससे ज्यादा आप किसी के बारे में जो तल्ख टिप्पणी होगी, मैं आपको सही बताऊं तो मेरे पास शब्द है वो बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए। और अभी जो स्क्रीन पर आ रही है देखिए, ये डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब है, उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि अगर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है तो फर्जी गांधी परिवार को जांच की मांग करनी चाहिए। और अगर यह असली वीडियो है तो परिवार को बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बेटी की उम्र की जिस बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं वो कौन है, कौन पेपेराजी उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहा है। यानी अगर कोई अपनी बहन के साथ जाए, कोई अपनी भांजी के साथ जाए, कोई अपनी किसी महिला रिश्तेदार के साथ जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी में अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद होता है, तो ये राष्ट्रीय महासचिव है। और ये राज्यसभा के सांसद भी है, और स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स की होती है ना, जो गृह मंत्रालय से जुड़ी होती है, उसके चेयरमैन भी है। और ये एमबीबीएस डॉक्टर भी है। और इन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर बीएचयू वाराणसी, यानी एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, एक्स एमएलए गोरखपुर अर्बन। और ये इस स्तर के नेता इस तरह का घटिया कमेंट करते हैं, शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है इनको। क्या कहेंगे आप इसमें? और ये एक वानगी है, ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। अब इस पे क्या कहूं मैं? मोदी जी माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि खुद भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह माफी मांगेंगे नहीं, जेपी नड्डा माफी मांग भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और राधा मोहन दास अग्रवाल किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, किसी भी सूरत में खेद नहीं जताएंगे। अभी तक उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। ये अपने आप में बताता है कि उनकी सोच कितनी गंदी, कितनी घटिया है। अब क्या कहा जाए, इस सोच के बाद कुछ मेरे पास शब्द नहीं है संतोष जी कहने को। और ये प्रक्रिया कब तक दोहराई जाती रहेगी इसको भी कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कह रहा हूं कल बिहार की मतगणना शांतिपूर्ण हो जाए, अगर कुछ हुआ तो कहीं ज्यादा गड़बड़ी न हो जाए। मैं पहले से प्रशासन को आगाह कर रहा हूं, चुनाव आयोग को आगाह कर रहा हूं कि मतगणना बड़ी शांतिपूर्ण और ईमानदारी से कराएं ताकि कोई किसी पर आरोप ना लगे। आप एक संवैधानिक संस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, पूरा देश कहता है, तो अपने ऊपर कोई आरोप न ले। और ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनकी विधिवत जानकारी प्रदान करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का आभार, दर्शकों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार, और नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज की रात भी बहुत कयामत की रात होने वाली है। वो कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि आज की रात को भी बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि काउंटिंग की शुरुआत जो है वो कल सुबह से होने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।